मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमाल ऑनलाइन कुरान अकेडमी की तरफ से 40 रोज़ा तरबियती कोर्स की आज 25वीं क्लास है। हदीस याद कर लीजिए, मा कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुकरिम दैफह। जो आदमी अल्लाह और क़यामत के दिन पर ईमान रखता है तो उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे। सवारी पर बैठे तो ये दुआ पढ़े, सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक है जिसने इस सवारी को हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, हालांकि हम इसको मुसख्खर करने पर कादिर ना थे, और बेशक हमने अपने रब की तरफ लौट कर जाना है। मुफ़्सिदात नमाज याद कर लीजिए। मुक्तदी का किसी रुकन में इमाम से सबकत ले जाना, यानी अगर हम किसी इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ेंगे और इमाम अगर सजदे में गया है, उसके सजदे में जाने से पहले अगर हम सजदा कर लेंगे तो इस सूरत में भी नमाज फासिद हो जाएगी। तकबीर में लफ्ज़ अल्लाहु अकबर है, इसको पढ़ना अल्लाहु अकबर, तो ये अलिफ जो है वो हमने लंबा कर दिया है, इसके पढ़ने से भी नमाज फासिद हो जाएगी। इसी तरह अकबर को अकबार पढ़ना ये भी नमाज को फासिद कर देगा। नींद की हालत में अदा किए हुए रुकन का बेदारी में इयादा करना, यानी कि अगर आप नमाज पढ़ रहे हैं और आप पढ़ते पढ़ते जैसे क़याम की हालत में सो गई हैं और फिर आपको याद आया है, उठ गई हैं, तो आप उसको दोबारा पढ़ें तो ये भी नमाज फासिद कर देगा। 3 या 4 रकातों वाली नमाज में 2 रकत पर इस गुमान से सलाम फेर दिया कि मुसाफिर है, हालांकि वो मुकीम था, यानी उसने 4 रकत की या 3 रकत की जो है वो नीयत बांध ली है और फिर उसको ये शक हुआ कि वो मुसाफिर है, हालांकि वो मुकीम था, तो इस सूरत में भी जो